क्या आप जानते हैं कि कलयुग अचानक शुरू नहीं हुआ था? उससे पहले पृथ्वी ने संकेत दिए थे। आकाश बदलने लगा था। मनुष्यों के हृदयों में एक अजीब बेचैनी जन्म लेने लगी थी। और सबसे भयावह बात, धर्म स्वयं कांप उठा था। कहा जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया, उसी क्षण से ब्रह्मांड में एक ऐसी कंपन उठी जिसने आने वाले युग की घोषणा कर दी। वो था कलयुग का पहला संकेत। लेकिन प्रश्न ये है, आखिर वो संकेत था क्या? क्या वो कोई युद्ध था, कोई श्राप, या फिर मानव चेतना के पतन की पहली दरार? आज की ये यात्रा हमें महाभारत के अंत से भी आगे ले जाएगी। उस समय जब द्वापर युग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और अंधकार धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर रहा था। महाभारत समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी में अभी भी रक्त की गंध थी। हवा में राख तैर रही थी। विजय हो चुकी थी, लेकिन किसी के भीतर शांति नहीं थी। हस्तिनापुर के महलों में दीप जल रहे थे, पर उन दीपों की लौ स्थिर नहीं थी। मानो स्वयं अग्नि भी आने वाले समय से भयभीत हो। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक अजीब उदासी दिखाई देने लगी थी। वो उदासी जो केवल वही देख सकता है जो समय के पार देखता हो। श्री कृष्ण जानते थे द्वापर समाप्त हो रहा है, और जब भी एक युग समाप्त होता है, सिर्फ समय नहीं बदलता, मानव आत्मा की दिशा बदल जाती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि उसी समय प्रकृति ने अपनी संकेत देने शुरू कर दिए थे। पक्षियों का व्यवहार बदलने लगा, गायें बिना कारण रोने लगी, नदियों का जल असामान्य रूप से अशांत रहने लगा, और रातें पहले से अधिक भारी महसूस होने लगी, मानो अंधकार में कोई अदृश्य शक्ति जन्म ले रही हो। सबसे रहस्यमयी बात यह थी, श्री कृष्ण धीरे धीरे मौन होते जा रहे थे। वो जो सदैव मुस्कुराते थे, अब अक्सर समुद्र किनारे अकेले बैठ जाते। द्वारका की लहरें उनके चरणों को छूती, और वो दूर क्षितिज को देखते रहते, मानो उन्हें आने वाले युग की चीखें सुनाई दे रही हों। एक दिन अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, आप इतने शांत क्यों हैं? कहा जाता है श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने केवल इतना कहा, अर्जुन, समय अपना स्वरूप बदलने वाला है। बस इतना। और यही वो क्षण था जहां से कलयुग का पहला संकेत स्पष्ट होने लगा। क्योंकि जब स्वयं भगवान मौन हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि मानवता अपने सबसे कठिन युग में प्रवेश करने वाली है। पुराण कहते हैं, कलयुग का पहला वास्तविक संकेत कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था, ना ही कोई दैत्य, बल्कि सत्य का कमजोर होना। धीरे धीरे मनुष्यों ने सत्य को बोझ समझना शुरू कर दिया। लोगों ने धर्म का पालन करना बंद नहीं किया था, लेकिन धर्म अब उनके हृदय में नहीं, केवल शब्दों में बचा था। यही कलयुग का आरंभ था, जब मनुष्य बाहर से धार्मिक दिखे, पर भीतर से खाली होने लगे। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, इतना सूक्ष्म कि अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। लेकिन ऋषियों ने देख लिया था। उन्होंने महसूस किया, मानव चेतना नीचे गिर रही है। अब लोग कर्म से अधिक दिखावे को महत्व देंगे। ज्ञान धीरे धीरे अहंकार बन जाएगा। शक्ति सेवा नहीं, नियंत्रण का साधन बनेगी। और प्रेम
प्रेम भी स्वार्थ से दूषित होने लगेगा। भागवत पुराण में एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग आता है। राजा परीक्षित ने एक दिन देखा, एक काला पुरुष एक गाय और बैल को पीट रहा है। वो कोई साधारण दृश्य नहीं था। गाय प्रतीक थी पृथ्वी का और बैल धर्म का। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं: सत्य, दया, तप और पवित्रता। लेकिन कलयुग के आरंभ तक धर्म केवल एक पैर पर खड़ा रह गया था, सत्य। बाकी तीनों चरण टूट चुके थे। अब सोचिए, यदि सत्य भी गिर जाए तो क्या बचेगा? यही था कलयुग का पहला भयावह संकेत। धर्म अब स्थिर नहीं था, वो कांप रहा था। और पृथ्वी रो रही थी। कलयुग केवल बाहरी अंधकार नहीं है, ये भीतर का अंधकार है। पुराण कहते हैं कलयुग में मनुष्य बाहर से अधिक शक्तिशाली दिखेगा, लेकिन भीतर से सबसे अधिक अकेला होगा। उसके पास ज्ञान होगा, लेकिन शांति नहीं। उसके पास साधन होंगे, लेकिन उद्देश्य नहीं। और शायद यही कारण है कि आज भी मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी खाली महसूस करता है। क्या ये वही संकेत नहीं जिसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले हो चुकी थी? जब सत्य कमजोर हुआ, तभी मनुष्य अपने भीतर से कटने लगा। और यही कलयुग की सबसे खतरनाक शक्ति है। ये तलवार से नहीं मारता, ये धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। फिर वो दिन आया जिस दिन द्वापर युग ने अंतिम सांस ली। श्री कृष्ण वन में बैठे थे, पूर्ण मौन, पूर्ण शांति। और तभी एक शिकारी का तीर उनके चरण में आ लगा। लेकिन ये केवल एक घटना नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय संकेत था। क्योंकि जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण धर्म की अंतिम दिव्य सुरक्षा भी समाप्त हो गई। पुराण कहते हैं आकाश में विचित्र परिवर्तन होने लगे। समुद्र असामान्य रूप से उग्र हो उठा। द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी, मानो स्वयं पृथ्वी स्वीकार कर रही हो अब कलयुग आ चुका है। लोग सोचते हैं कलयुग केवल पाप का युग है, लेकिन शायद उसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। कलयुग वो समय है जब मनुष्य बाहरी दुनिया जीत लेता है, लेकिन स्वयं को हार जाता है। जब सूचना बढ़ती है, लेकिन ज्ञान घटता है। जब संबंध बढ़ते हैं, लेकिन जुड़ाव समाप्त हो जाता है। जब आवाजें बढ़ती हैं, लेकिन भीतर का मौन मर जाता है। और शायद कलयुग का पहला संकेत आज भी जारी है। सत्य अब भी कमजोर हो रहा है, मनुष्य अब भी भीतर से टूट रहा है, और धर्म धीरे धीरे केवल परंपरा बनता जा रहा है। पुराण एक और रहस्य बताते हैं, कलयुग जितना अंधकारमय है, उतना ही आध्यात्मिक अवसरों से भरा हुआ भी है। क्योंकि अंधकार में एक छोटी सी ज्योति भी बहुत चमकती है। यही कारण है कि कहा गया, कलयुग में केवल सच्चे हृदय से लिया गया ईश्वर का नाम भी मनुष्य को बदल सकता है। लेकिन प्रश्न अब भी वही है, क्या मानवता फिर से सत्य को पहचान पाएगी? क्या धर्म फिर चारों चरणों पर खड़ा हो पाएगा? या फिर हम उसी पहले संकेत को अनदेखा करते रहेंगे जो हजारों वर्षों पहले शुरू हुआ था? शायद कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी घट रहा है। अगर आपको ये रहस्यपूर्ण यात्रा महसूस हुई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा में हम उन रहस्यों का द्वार खोलेंगे जिन्हें पुराणों ने केवल संकेतों में छिपाया है। वीडियो को लाइक करें ताकि ये प्राचीन ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके,
और कमेंट में लिखिए, क्या हम पहले संकेत को पहचान चुके हैं? क्योंकि कभी कभी सबसे भयावह सत्य वही होता है जो हमारी आंखों के सामने घट